वेलकम बैक टू टेक्स साथी। आज के इस इनकम टैक्स डोज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैलरी एरियर पे इनकम टैक्स के अंदर जो रिलीफ मिलती है, सेक्शन 89 की रिलीफ, इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। विद एग्जांपल हम एक्सेल शीट के माध्यम से समझेंगे कि कैलकुलेशन कैसे होगी। फॉर्म 10E जो कि इस रिलीफ को क्लेम करने के लिए इनकम टैक्स के अंदर फाइल करना होता है, तो कैसे फाइल करेंगे, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको भी रिसीव हुआ है सैलरी का एरियर, पेंशन का एरियर या किसी और तरह का एरियर जो कि आपको करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर रिसीव हुआ है और आपकी जो टैक्स रेट है वो आपके एग्जिस्टिंग रेट से ज्यादा हो गई है एरियर रिसीव होने की वजह से, तो इसके अंदर आपको रिलीफ कैलकुलेट करनी है सेक्शन 89 की और रिलीफ को क्लेम करना है इनकम टैक्स के अंदर अगर आप टैक्स को कम पे करना चाहते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, साथ में इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि ये वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है और मुझे बहुत सारी क्वेरीज यहाँ पे रिसीव हो रही है रिलीफ की कैलकुलेशन को लेके, फॉर्म 10E को फाइल करने के लेके। तो इस वीडियो के अंदर हम सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक्स साथी को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं सेक्शन 89 की जो रिलीफ है वो आप कैसे क्लेम कर सकते हैं, कौन इसे क्लेम कर सकता है और किस किस रिस्पेक्ट में आप इसे क्लेम कर सकते हैं। तो अगर एम्प्लॉय को सेक्शन 89 की रिलीफ क्लेम करनी है तो वो कौन कौन से सेंस के अंदर या कौन कौन से पॉइंट्स के अंदर आप रिलीफ क्लेम कर सकते हैं अगर वो आपको रिसीव होते हैं। सबसे पहले है आपको एरियर ऑफ सैलरी रिसीव हुआ है जो कि आपके करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर टैक्स हो रहा है क्योंकि वो आपको एरियर के रूप में मिला है और सेम वो जो एरियर आपको रिसीव हुआ है वो आपके पिछले सालों के अंदर आपका टैक्स नहीं हुआ है, उस पे आपने टैक्स नहीं दिया है। उसके बाद अगर आप एक पेंशनर है और पेंशनर के अंदर आपको यहाँ पे कम्यूटेड पेंशन मिल रही है और वो आपकी एग्जेम्प्ट नहीं है यानी कि टैक्सेबल है, तो अब कम्यूटेड पेंशन आपकी कब टैक्सेबल है कब एग्जेम्प्टेड है इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल पे डाल चुकी हूँ, डिटेल में हमने डिस्कस किया है। साथ में एग्जेम्प्टेड पेंशन, अगर आपको पेंशन रिसीव हो रही है तो कैसे आपको आईटीआर फाइल करना है वो भी हम हमारे चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं। तो उन सारे वीडियोस का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, साथ में रेलेवेंट वीडियो को मैंने इनकम टैक्स डोज के प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं और आई बटन से भी उस वीडियोस को देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे आपको अगर लीव सैलरी रिसीव हो रहा है या आपको ग्रेचुटी रिसीव हो रही है या आपको रिसीव हो रहा है कंपनसेशन जो कि आपका टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे मिला है या आपका वॉलेंटरी रिटायरमेंट पे मिला है। तो अब हम बात करेंगे सेक्शन 89 की रिलीफ आपको कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स जो है वो फॉलो करने हैं। तो 89 की जो रिलीफ है इसके लिए हमें रूल देखना होता है, रूल 21A2 जो कि इनकम टैक्स का रूल्स है जो यहाँ पे बताता है कि सेक्शन 89 की रिलीफ आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें आपको टोटल 6 स्टेप्स जो है वो फॉलो करने हैं। पहला स्टेप है आपको यहाँ पे फॉलो करना है, आपको करना है कैलकुलेट टोटल टैक्स लाइबिलिटी जिसमें जितना आपको अरियर रिसीव हुआ है उसको इंक्लूड करते हुए टोटल इनकम पे आपको टैक्स कैलकुलेट करना है, साथ में आपको सरचार्ज और सेस की भी कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि आपकी इनकम में अगर एरियर नहीं होता तो आपका टैक्स कितना बनता करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उस पर आपको टैक्स सरचार्ज और सेस कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है स्टेप 1 और स्टेप 2 का, यानी कि आपका एरियर पे अगर देखा जाए तो आपको एरियर आने की वजह से कितना टैक्स देना पड़ रहा है वो रहेगा स्टेप 3। स्टेप 4 के अंदर आपको कैलकुलेट करना है टोटल टैक्स लाइबिलिटी जो ईयर से आपका रिलेटेड है एरियर, उसके ईयर के अंदर आपको एरियर को ऐड करना है और टोटल टैक्स को कैलकुलेट करना है। और फिर फिफ्थ स्टेप के अंदर एरियर के बिना आपने कितनी टैक्स लाइबिलिटी का पेमेंट किया उसको आपको यहाँ पे लेना है। सिक्स्थ स्टेप के अंदर आपको फोर्थ स्टेप से फिफ्थ स्टेप को लेस करना है और फिर आपका आएगा नेट टैक्स लाइबिलिटी जितना आपका रहता है। और यहाँ पे आपको रिलीफ कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, जो स्टेप थर्ड के अंदर आपका
टैक्स लायबिलिटी आया है और स्टेप 6 के अंदर जो टैक्स लायबिलिटी आया है, अगर आपका स्टेप 3 के अंदर आपका टैक्स ज्यादा होता है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको लेस कर देना है यहाँ पे स्टेप 6 से, और आप यहाँ पे जो एक्सेस अमाउंट रहेगा उसकी आप रिलीफ जो है वो कैलकुलेट करेंगे और उसकी रिलीफ आप क्लेम करेंगे। अब इसके लिए रिलीफ को इजी तरीके से कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पे आपके एक्सेल के अंदर कैलकुलेटर बनाया है जो बिल्कुल फ्री, आप उसका यूज कर सकते हैं। साथ में आपको एक और कैलकुलेटर बताऊंगी जो कि ऑफिशियल है, ऑथेंटिकेटेड है, आप उसे फ्रीली यूज कर सकते हैं सेक्शन 89 की रिलीफ को कैलकुलेट करने के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं अब एक्सेल के द्वारा आप कैसे कैलकुलेट करेंगे ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मिल सके। हमेशा की तरह आज भी हम एग्जांपल लेंगे मिस्टर ए का, जिसको एरियर रिसीव हो रहा है फाइनेंशियल ईयर 1920 के अंदर 2 लाख रुपए का, और अब हम इस पे टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। एरियर जो यहाँ पे रिलेट करता है वो असेसमेंट ईयर 2019-20, 18-19 और 17-18, यानी कि फाइनेंशियल ईयर उनके रिस्पेक्टिव 18-19, 17-18 और 16-17 से रिलेट करता है। एरियर रिसीव हुआ है 2 लाख रुपए। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो स्टेप 1 के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो सैलरी हमें रिसीव हुई है उसमें एरियर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, और इसमें हम जो डिडक्ट करेंगे वो करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि है 50,000 रुपीज की, इसको हम घटा देंगे और फिर यहाँ पे आपकी आ जाएगी इनकम फ्रॉम सैलरी। उसके बाद यहाँ पे सेविंग का इंटरेस्ट मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के यहाँ से लिया है, और फिर आपका जो है ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। चैप्टर 6A की डिडक्शन जैसे कि एटीसी, एटीटीटीए जो कि सेविंग बैंक इंटरेस्ट पे मिलती है, वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके टोटल इनकम को कैलकुलेट कर लिया है। अब टोटल इनकम पे इनका जो टैक्स लग रहा है वो लग रहा है 1,83,156 रुपए, और इस पे सेस जो है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वो है 7,326 रुपए। तो टोटल टैक्स की अगर मैं बात करूं तो वो यहाँ पे बनेगा आपका 1,90,000। अब मैं यहाँ पे बाकी फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको यहाँ पे स्टेप 1 के अंदर जो कि हमने स्टेप 4 देखा था, इसमें आपको बिना आपका जो है एरियर के टैक्स को कैलकुलेट करना है, तो वो हमने रिस्पेक्टिव कैलकुलेट कर लिया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका असेसमेंट ईयर 1920 के अंदर था 40,000, जिसे अभी बढ़ा के फाइनेंस एक्ट 19 से 50,000 किया गया था, तो हमने यहाँ पे 50,000 फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए लिया है, और फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए हमने जो है 40,000 का यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन लिया है। उसके पहले कन्वीनियंस अलाउंस की यहाँ पे डिडक्शन मिलती थी, वो भी हमने यहाँ पे जो है क्लेम कर ली है। उसके बाद अगर हम बात करें तो टैक्स की, तो टैक्स आपका जो है वो हमने रिस्पेक्टिव ईयर्स के लिए कैलकुलेट कर लिया है, और उस पे जो सरचार्ज यहाँ पे सेस लगता था जो कि यहाँ पे 18-19 असेसमेंट ईयर से आपका था 3%, जिसे फाइनेंस एक्ट 2018 से बढ़ा के इसे जो है यहाँ पे 4% किया गया था हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को, तो वो भी हमने यहाँ पे चेंज कर लिया है और इस हिसाब से टोटल टैक्स को कैलकुलेट कर लिया है। अब एरियर के लिए अगर मैं बात करूं तो एरियर के लिए यहाँ पे हम इसमें जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर हम सीधा टैक्स यानी कि बिना एरियर का टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेंगे और टोटल टैक्स हम यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पे देखिए आपका एक्सक्लूडिंग जो टैक्स बनता है एक्सक्लूडिंग एरियर वो है 1,23,156, और आपका इंक्लूडिंग जो एरियर है वो आपका टैक्स बन रहा है 1,83,000। तो ऑलमोस्ट आपका 60,000 का डिफरेंस जो है एरियर की वजह से यहाँ पे आ रहा है। अब इस 60,000 के डिफरेंस को अगर आप नहीं पे करना चाहते, इसकी रिलीफ लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे वो हम आगे स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या है, जिस फाइनेंशियल ईयर से जिस असेसमेंट ईयर से एरियर आपको रिसीव हो रहा है उसकी आपको कैलकुलेशन करनी है, उसको आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर 1920 के लिए मेरे को 80,000 का एरियर मैंने लिया है, 18-19 के लिए 70,000 का और 17-18 के लिए 50,000 का। तो यहाँ पे इन एरियर को मैंने रिस्पेक्टिव ईयर्स के अंदर डाल दिया, टोटल इनकम को मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया।
देन यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस थी, चाहे वो कन्वीनियंस अलाउंस की हो या आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन हो, वो मैंने डाल दिया रिस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर्स के बेसिस पे। सेविंग बैंक के इंटरेस्ट को मैंने यहाँ पे डाल दिया, एटीसी की डिडक्शन वो यहाँ पे ले ली, एटीटीटीए की डिडक्शन यहाँ पे ले ली है मैंने। उसके बाद आपका टैक्स जो है वो टैक्स बनता है इंक्लूडिंग एरियर जितना बनता है वो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपका एक्सक्लूडिंग एरियर आपका कितना टैक्स बनता है और इंक्लूडिंग एरियर आपका कितना टैक्स यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है। अब इस डिफरेंस को आपको क्या करना है, आपको करना है यहाँ पे ऐड करना है आपका रिसिप्ट बेसिस पे आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी है, यानी कि टोटल टैक्स पेएबल आपको जो रिसीव हुआ है उस बेसिस पे आपका जो टोटल टैक्स है उसको आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। उसके बाद जो आपका एक्सक्लूडिंग एरियर बनता है उस पे आपका कितना टैक्स बनता है वो आपको यहाँ पे जो है वो आपको ऐड कर देना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो टैक्स बनता है वो आपका बनता है एक्सक्लूडिंग एरियर और यहाँ पे इंक्लूडिंग एरियर, इसको आपको ऐड कर देना है। फिर आपकी आ जाएगी यहाँ पे रिलीफ। अब इस रिलीफ को आप फ्रीली इतना जो है इसे लंबा प्रोसेस में अगर आप फॉलो नहीं करना चाहते, सीधे डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक कैलकुलेटर है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उस कैलकुलेटर को कैसे आप यूज करेंगे, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ऑफिशियल कैलकुलेटर जो कि आपका ऑथेंटिकेटेड है और फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसे यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे आना है। इस कैलकुलेटर का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप टेलीग्राम चैनल पे जाके भी आप इस कैलकुलेटर को, एक्सेल शीट को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मैंने यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पे खोला है रिलीफ जो कि सेक्शन 89 की। यहाँ पे ये अपडेटेड है फाइनेंस एक्ट 2020 के बेसिस पे। अब मैंने यहाँ पे असेसमेंट ईयर जो चूज किया है वो चूज किया है असेसमेंट ईयर 2021, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस ईयर जिसका हमें यहाँ पे रिटर्न फाइल करना है वो है फाइनेंशियल ईयर 1920। इंडिविजुअल का स्टेटस लिया है मैंने। रेजिडेंशियल स्टेटस में आप अपना रेजिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे रेजिडेंट लिया है। डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पे डाली है 24 जून 2000। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल सकते हैं और उसके बाद आपका यहाँ पे जो है जेंडर मैंने यहाँ पे मेल ले लिया है। मेल ले फीमेल ले, आपका किसी भी टैक्स लायबिलिटी पे आपका डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि पहले आपका टैक्स लायबिलिटी जो आपकी होती थी वो आपके मेल और फीमेल पे अलग अलग होती थी, लेकिन अब जो है डिपार्टमेंट ने इसे एक कर दिया है। तो अब यहाँ पे जेंडर का यहाँ पे कोई भी रेफरेंस जो है वो आपका कोई भी इम्पैक्ट नहीं करेगा। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिटेल्स को डाल के रखा है ताकि आपको पूरा अच्छे से समझा सकूं। तो आपको यहाँ पे जो सैलरी रिसीव हुई है इन एरियर, आपको उसकी डिटेल यहाँ पे एंटर डिटेल के अंदर जाके एंटर करनी है। तो इसके अंदर आपको क्या क्या एंटर करना है, सबसे पहले हम डालेंगे टोटल इनकम जो कि है हमारी करंट फाइनेंशियल ईयर की। तो यहाँ पे हमने जब एक्सेल शीट के अंदर देखा था, एक्सेल शीट के अंदर हमारी जो टोटल इनकम आ रही है वो आ रही है यहाँ पे 12,35,520 रुपए। तो इसको हमने यहाँ पे डाल दिया 12,35,520 रुपए। इस पे हमने टैक्स भी ले लिया 1,90,482.24 रुपए। ये टैक्स कैसे कैलकुलेट हुआ, अगर आप जानना चाहते हैं वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टैक्स कैलकुलेटर का वीडियो भी लेके आऊंगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं आपको कौन कौन सी डिटेल यहाँ पे डालनी है। अब हम डिटेल डालेंगे यहाँ पे जिन जिन फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमें एरियर रिसीव हो रहा है तो उसकी हम डिटेल डालेंगे। यहाँ पे जो हमारी टोटल इनकम थी एक्सक्लूडिंग एरियर, तो एक्सक्लूडिंग एरियर के लिए जो हमारी टोटल इनकम थी वो थी फाइनेंशियल ईयर 16-17 के लिए हमारी यहाँ पे टोटल इनकम है एक्सक्लूडिंग एरियर 5,50,800 रुपए। तो वो हमने यहाँ पे डाल दी। और फिर है हमारी 17-18 के लिए 6,22,800 रुपए, वो भी हमने यहाँ पे डाल दी। उसके बाद हमारी टोटल इनकम जो है वो 18-19 के लिए है, वो है 60,400 रुपए। तो वो भी हमने यहाँ पे जो है वो डाल दी है। उसके बाद हमने यहाँ पे जो टैक्स कैलकुलेट किया था उसको भी यहाँ पे डालना है, वो हमने डाल दिया है।
हमारा रिस्पेक्टिव जो ईयर्स का टैक्स बनता था उसको हमने डाल दिया। साथ में हमें जो एरियर रिसीव हो रहा है वो आपको कहाँ पे डालना है, वो आपको डालना है यहाँ पे। आपको ध्यान में रखना है जिस जिस असेसमेंट ईयर से जो जो एरियर रिलेटेड है वो एरियर आपको यहाँ पे डालना है। तो मैंने जो एरियर जिस रेफरेंस के अंदर रिसीव हुआ था उसको डाल के फिर आपको यहाँ पे कैलकुलेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कैलकुलेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे टोटल इनकम पे टैक्स जो कि रिसिप्ट बेसिस पे, यानी कि जिस ईयर के अंदर आपको एरियर रिसीव हुआ उसका रिसिप्ट बेसिस पे आपका टोटल टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट करके बता दिया जाएगा। एक्रूअल बेसिस पे, यानी कि जो आपका 2 लाख का एरियर आपको रिसीव हुआ है वो आपका यहाँ पे घटा दिया जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे एक्सेल शीट के अंदर भी देख सकते हैं, आपका यहाँ पे एक्सक्लूडिंग एरियर टोटल इनकम बनता है 10,35,520 और उस पे आपका टैक्स बनता है 1,28,082 रुपए। तो वो आपका यहाँ पे कैलकुलेटेड है। और सेम इसी तरह से आपके बाकी ईयर्स के अंदर जो आपकी इनकम है वो हम यहाँ पे जो टैक्स है वो टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, एरियर को लेके एरियर का पूरा टैक्स, और फिर आपका जो टोटल टैक्स यानी कि करंट ईयर के अंदर एरियर को लेके और प्रीवियस ईयर के अंदर आपका बिना एरियर का जितना टैक्स बनता है उसमें से यहाँ पे रिड्यूस कर दिया जाएगा। जो टोटल टैक्स आपका एरियर जिन फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, रिसीव हुआ है, जिन फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड उसको इंक्लूड करके जितना टैक्स बनता है, और करंट फाइनेंशियल ईयर एक्सक्लूडिंग एरियर आपका जितना टैक्स बनता है उसको टैक्स को ऐड करके जो आपका टैक्स बनता है टोटल टैक्स, उसको आपको यहाँ पे लेस करके आपकी रिलीफ ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो ये टैक्स कैलकुलेटर है वो आपका कैलकुलेट करके दे देगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे जो है 89 की रिलीफ को कैलकुलेट कर पाएंगे। अब हम चलते हैं हमारे फॉर्म 10E के फाइलिंग प्रोसेस पे, उसको देख लेते हैं कि कैसे आप उसे फाइल करेंगे। सबसे पहले आपको आना है इनकम टैक्स इंडिया की ई फाइलिंग वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको लॉगिन करना है अपनी यूजर आईडी पासवर्ड से लेके, और उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है ई फाइल के ऑप्शन पे। ई फाइल के ऑप्शन पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है इनकम टैक्स फॉर्म्स। जैसे ही आप यहाँ पे इनकम टैक्स फॉर्म्स को सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास जो है सबसे पहले इंफॉर्मेशन आएगी पैन नंबर की। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपका रिस्पेक्टिव फॉर्म। जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे फॉर्म 10E को और प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन के ऑप्शन पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। फॉर्म 10 ही आपका ओपन हो चुका है और इसके अंदर आपको डिटेल्स डालनी है जो इनकम अरियर आपको रिसीव हुआ है, चाहे वो ग्रेचुटी को लेके हो या ग्रेचुटी एम्प्लॉयमेंट को लेके हो, तो आपके टर्मिनेशन को लेके हो, या आपकी कम्प्यूटेड पेंशन का एरियर आपको रिसीव हो रहा है तो उसको आपको यहाँ पे डालना है। अब बात आती है इंस्ट्रक्शंस की। इंस्ट्रक्शंस के अंदर आपका सिर्फ ये लिखा गया है कि जो आपका बैक स्पेस या बैक बटन है वो आपको प्रेस नहीं करना है। आप इसे जब ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं इंडियन रुपी के अंदर सारी अमाउंट आपकी यहाँ पे डलेगी। DD MM YY के अंदर आपका लगेगा फॉर्मेट जो डेट के लिए रहेगा, और जो ग्रे एरिया है वो आपके एडिटेबल नहीं है, यानी कि प्रीफिल्ड आएंगे, ऑटो पॉपुलेटेड आएंगे, तो इसको आपको फाइल नहीं करना है। साथ साथ में आपको वक्त वक्त पे सेव एज ड्राफ्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करते रहना है ताकि जो भी आपका डेटा आपने डाला है वो आपका लॉस ना हो, किसी भी कोई भी पावर कट या किसी भी इशू की वजह से आपका जो है डिटेल आपकी लॉस ना हो। तो आपको सेव करते रहना है और फिर आप जब पूरा प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आप उसे प्रीव्यू करके सबमिट कर देना है। अब हम चलते हैं फॉर्म 10E के ऑप्शन पे। तो फॉर्म 10E के अंदर आपको कौन कौन सी डिटेल मिलेगी, यहाँ पे आपको मिलेगी जो आपकी जनरल इंफॉर्मेशन है, साथ में आपका जो रिस्पेक्टिव एनेक्शियर जो आपका लगता है वो एनेक्शियर आपको चूज करना है। तो मैं यहाँ पे एक बार आपको एनेक्शियर्स का ओवरव्यू दे देती हूँ। तो एनेक्शियर्स के अंदर आपका यहाँ पे जो डिटेल आपके पास अवेलेबल रहेगी वो है एनेक्शियर 1, जिसके अंदर आपका एरियर अगर आपको रिसीव हुआ है या एडवांस ऑफ सैलरी है तो उसकी डिटेल आपको एनेक्शियर 1 के अंदर डालनी है। एनेक्शियर 2 की अगर मैं बात करूं तो एनेक्शियर 2 के अंदर आपका जो है आपको डिटेल डालनी है अगर आपकी ग्रेचुटी रिसीव हो रही है और इसमें आपकी जो सर्विसेज है वो एक्सटेंड की गई है 15 साल तक,
और 5 साल से 15 साल के बीच में, तो वो आपको यहाँ पे एनेक्सर 2 फाइल करना है। एनेक्सर 2A आपका ग्रेचुटी के लिए है, लेकिन इसमें आपकी सर्विस जो एक्सटेंड की गई है वो 15 ईयर और या उससे ज्यादा है। और उसके बाद आपकी अगर एनेक्सर 3 की अगर मैं बात करूं तो इसमें अगर आपको कंपनसेशन रिसीव हो रहा है, यानी कि कंपनी से आपको टर्मिनेट किया गया है, तो आपको यहाँ पे इसमें जो है एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपकी जो डिटेल आपको टर्मिनेशन मिला है उस पे आपको जितना पोर्शन रहता है वो आपको यहाँ पे डालना है। और इसमें जो कंडीशन है, वेयर द एक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट लेस देन 3 इयर्स, तो इसकी भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एनेक्सर 4 के अंदर आपका कम्यूटेड पेंशन का जो हिस्सा आपको एरियर यहाँ पे रिसीव होता है उसकी डिटेल डालनी है। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एनेक्सर 1 के अंदर, जैसे कि आप बाकी सारे एनेक्सर्स के अंदर डिटेल देख पा रहे हैं कि वो सारी ग्रे हाईलाइटेड हैं, तो वो आप यहाँ पे डिटेल जो है मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है एनेक्सर 1 को, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सैलरी का जो एरियर आपका रिसीव हुआ है उस पर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको कौन कौन सी डिटेल डालनी है, यहाँ पे सबसे पहले आपको डालना है टोटल इनकम। टोटल इनकम आपको एक्सक्लूडिंग सैलरी जो आपका डिटेल है वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद जितना एरियर आपको रिसीव हुआ है इन एडवांस में जो कि 2 लाख का था वो आपको यहाँ पे डालना है। तो मैं यहाँ पे एक्सेल शीट की मदद से यहाँ पे मेरा टोटल इनकम जो है एक्सक्लूडिंग एरियर वो यहाँ पे है 10,35,520, तो इसको मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 10,35,520। और इसमें आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि आपको यहाँ पे जो है जीरो का ध्यान रखना है, क्योंकि काफी सारे फील्ड्स के अंदर ऑटोमेटिकली आपका जीरो जो है वो आ रहा है। इसमें आपको मैं यहाँ पे 10,35,520 का फिगर जो है वो डाल देती हूँ। उसके बाद आपका टोटल इनकम हो जाएगा, उस पर आपका जो टैक्स बनता है स्टेप 3 के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पे डाल देना है टोटल टैक्स। और फिर आपका जो स्टेप यहाँ पे टैक्स बनता है टोटल इनकम जो एज पर सेक्शन, यहाँ पे टोटल इनकम जो आपकी सेक्शन 1 के अंदर है उसके हिसाब से जितना टैक्स बनता है वो आपको डाल देना है। एरियर के लिए आपको यहाँ पे जो है टेबल नंबर ए यानी कि आपको यहाँ पे एनेक्सर जो है वो फाइल करने हैं। इसमें आपके प्रीवियस ईयर्स की डिटेल्स आपको यहाँ पे फाइल करनी है, जो टैक्स इनकम है प्रीवियस ईयर का रेलेवेंट आपको जितना टैक्स बनता है, जितना आपको रिसीव हुआ है एरियर, जितना टैक्स आपका बनता है, जो कि हमने एक्सेल शीट यहाँ पे प्रिपेयर की है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो इसकी मदद से आप अपने फॉर्म 10E को इजीली आप यहाँ पे जो है फिल कर सकते हैं। और फिर आपको जो है इसको डिटेल्स को डाल देना है। डिटेल डालने के बाद आपको फॉर्म 10E के टैब पे जाके अपनी डिटेल्स को कंफर्म करवाना है, वेरीफाई करवाना है एंड देन प्रीव्यू करके सबमिट कर देना है। साथ में आपको एक कॉलम और दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे है वो है टैक्स कैलकुलेटर का। तो वो टैक्स कैलकुलेटर है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, तो इसकी मदद से आप अपना टैक्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने फॉर्म 10E को फाइल करेंगे और अपना जो है फॉर्म 10E और मार्जिनल रिलीफ जो आपको यहाँ पे मिलती है मैक्सिमम रिलीफ 89 की रिलीफ वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो आशा है आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी पे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप को। बहुत सारे लोग हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करके बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पे उठा रहे हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे अपडेटेड। जय हिंद, जय भारत।